दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, आज का क्लास अगर आप नहीं देखते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। आज हम पूरा डिटेल बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और एक एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। सिलेबस भी का भी आज हम नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। देखिए, रामबाण का सीरीज का ही हिस्सा है आपका। रामबाण का जो क्लास चलता है उसी का आपका यह है रामबाण वाला क्लास नंबर 27 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं जस्ट पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर दूंगा धारा के क्लास जो आएगा। हालांकि एक धारा के क्लास में करा दिया हूँ, उसमें इम्पोर्टेंट केवल लिया था, लेकिन अगला जो क्लास होगा धारा से रिलेटेड वो A to Z में करा दूंगा। कोई कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं रहेगा। आज हम जो क्लास करने वाले हैं, आज के क्लास में आपका 20 नंबर 100% रखा है। 40 नंबर हम सिलेबस दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि 20 नंबर कैसे आपका ये वीडियो आपको ला देगा। एक ही वीडियो केवल यह 20 नंबर आपका लाएगा। कैसे लाएगा देखिए, ये ट्रैफिक के साइन रूल और इससे क्या नियम है वो सारा चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सिलेबस जो है आपका उस पर। देखिए, ये रहा सिलेबस का, मैं डाउनलोड किया हूँ, आप देख रहे हैं ये लाइव ही है आपका। CSBC साइट से मैं डाउनलोड किया हूँ। देखिए, प्रथम चरण में क्या होगा, लिखित परीक्षा। परीक्षा में आपका पाठ्यक्रम क्या क्या शामिल होंगे, माने क्या क्या सवाल पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, यहीं से आपको समझ में आएगा। देखिए, 60 नंबर तो आपका हो गया आपका सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मुद्दा, जैसे कि करेंट अफेयर हो गया, और सामान्य ज्ञान GK GS इतिहास इतिहास ये सभी हो गया। ये शेष 40 नंबर जोन है आपका किससे पूछेगा, मोटर अधिनियम। मोटर अधिनियम में 1988 वाला भी आ गया, 2019 वाला भी आ गया, और अन्य सुसंगत नियमावली। जो ना पहले यहाँ देखिए, नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों जो अभी दिखाए सड़क चिन्ह क्या और संकेतों से संबंधित 20%, मतलब 20% 40 में 20 नंबर आपका इसी से आएगा 20%। और भिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेटिंग रख रखाव। लुब्रिकेटिंग में बहुत अच्छा क्लास करा दिया हूँ, उसको जाकर देखिएगा। आपको जो रामबाण का जो प्लेलिस्ट है मैं दे दिया हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए। इस सारा कुछ मैं क्लास करा के रखा हूँ। लुब्रिकेटिंग लिखा होगा थंबनेल पर, पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। आप पार्ट पुर्जा का भी मैंने क्लास कराया है, हालांकि पूरा नहीं कराया है, लेकिन जो जो जरूरी है वो करा दिया हूँ। उसके बाद रख रखाव से संबंधित आज ही के क्लास में हम रख रखाव वाला देख लेंगे। ठीक, कैसे रख रखाव गाड़ी के करना है उस तो आपका गाड़ी के ये 3 भाग दिख रहा है ना, पार्ट पुर्जा, लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ये लुब्रिकेटिंग सिस्टम पार्ट पुर्जा में है। ये रख रखाव की गाड़ी को कैसे रखिएगा कि मेंटेन रहेगा, अच्छा से माइलेज देगा, इस सब के बारे में इत्यादि के सामान्य ज्ञान अवध तथा वाहन में आने वाली यांत्रिकी एवं तकनीकी त्रुटि। मान लीजिए एकाएक गाड़ी कहीं ले गए, कुछ आगे गड़बड़ी सड़बड़ी हो गया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो ये कितना पूछेगा, 20%। तो हो गया टोटल 40 नंबर। तो आज के वीडियो में आपका 20 नंबर कंफर्म होने जा रहा है। आप लोग रेडी हो जाइए और ये शुरू से अंत तक देखना है। ठीक, अब आइए पहले हम थ्योरी देखते हैं। ठीक, अभी देख रहे हैं, एक मिनट, इसको आप देख रहे हैं, ये साइन बोर्ड से रिलेटेड है ना, ट्रैफिक न्यू ट्रैफिक आपका रूल 2025 से रिलेटेड है। चलिए तो हम ले चलते हैं आप लोग को सीधे क्लास पर। ये रहा हम लोग का। आज हम ये देखिए टोटल 192 पेज का है और हम पूरा पढ़ जाएंगे आज ही। अब कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका सड़क सुरक्षा संकेतावली चिन्ह आपका ये देखिए, इस मतलब सरकारी है, ये गूगल पर सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। रोड सेफ्टी बुक जो है सड़क परिवहन और राजमंत्री मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह साइट पर गूगल पर रखा है, दे रखा है यह। ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका पंचम संस्करण लेटेस्ट 2015 का ये एडिशन से आपका लिया गया है। और आपका ये देख सकते हैं सड़क परिवहन भवन वन संसद, माने कहाँ पर ही आपका हुआ है, किनके द्वारा दिया गया है, वही चीज़ है आपका। तब देखिए इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले साइन बोर्ड के बारे में तो ये लिखा है सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्ह पुस्तक से आपका है भूमिका दे दिया है बुक के बारे में। उसके बाद देखिए ये आपका है सिलेबस पढ़ लीजिए। देखिए इसमें फर्स्ट वाला में कहा है यातायात चिन्हों को जाने, दिया था ना यातायात चिन्ह।
तो इसमें देखिए मूल रूप से तीने को होता है, ये दूगो है जो ये दोनों का मिक्सअप है, ये तीनों का मिक्सअप से रिलेटेड है। एक होता है आदेशात्मक सड़क चिन्ह, एक सचेतक चिन्ह, एक सूचनात्मक। अब कौन माने किस कलर में आएगा, किस शेप में आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरीका का है। तो देखिए ये पार्ट ए है, हालांकि मैं पार्ट ए का 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ, वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। 200 का इसका बनाया था, तो 100 को और बचा है, उसको भी मैं करा दूंगा। तो यही थ्योरी में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में आसानी होगा। हालांकि आसान है यह, चिन्ह दाएं घूम बाएं घूम यही से रिलेटेड है आपका। तो यातायात चिन्ह को जाने, ठीक। फर्स्ट वाला में हम आगे चलते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, अब ये कौन किस तरीका का आपका चिन्ह है यही आपको बताएगा। यहाँ पहले कलर समझ लीजिए कि अगर गोला कलर रहेगा तो क्या होगा, आपका नीला कलर होगा। देखिए नीला कलर आ गया ना, तो नीला कलर संकेत आपको कैसा आदेशात्मक माने आदेश देगा आपको, आई अनिवार्य रूप से होगा। नीला कलर में कोई भी चिन्ह आ गया तो समझिए कि आपको आदेश दे रहा है। रेड वाला हो गया वार्निंग, माने वहाँ पर आपको वो रेड हो गया, खतरा भी आपको हो सकता है। और आपका माने किस टाइप का हो सकता है, तो 3 तरीका के आपका शेप मिलेगा, एक गोला मिल सकता है, एक त्रिकोण मिल सकता है, एक आयताकार मिल सकता है, ठीक। तो आप देखिए अब एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट देखिए आदेशात्मक सड़क चिन्ह। आदेशात्मक में रेड कलर का ही ज़्यादातर यूज होगा और सर्कल में होगा, देख रहे हैं। एगो केवल यही त्रिभुज में है, बाकी सब और वो भी उल्टा त्रिभुज है। तो आप पहले तो इसको कंफर्म कर लीजिए कि आदेशात्मक में क्या होता है। तो आदेशात्मक में आपको अगर इसका उल्लंघन करिएगा तो क्या आपको हो सकता है। देखिए सड़क के निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। मतलब ये जो भी साइन आएगा ये सब पालन करना आपका अनिवार्य है, नहीं तो आप दंड के भोगी होंगे। देखिए यह चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। ये गोल होता है और जी किनारा का कलर जो होगा आमतौर पर रेड होता है, समझ रहे हैं। इनमें कुछ नीले रंग होते हैं, रुकिए और रास्ता दीजिए के चिन्ह आकृति में क्रमशः षष्ठभुजाकार त्रिकोणीय। इन चिन्हों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना दंड भुगतना पड़ सकता है। माने ये सब कोई भी अगर अनफॉलो करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा, दंड के भोगी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके उल्लंघन से बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। क्वेश्चन पूछ देगा आदेशात्मक सड़क चिन्ह को अगर आप उल्लंघन करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना रहेगा, तो बड़ी दुर्घटना, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मैं उसमें रखा हूँ। अब यहाँ पर अब साइन बोर्ड देखिए, मैं यहीं पर आपका ये खत्म हो जाएगा। हालांकि इसको आगे देखिएगा तो एक एक पार्ट के बारे में सब बताया है, मैं एक एक को तो नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर भी वो चीज़ लिखा है और यह कोई बड़का तोप नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो कंफर्म हो जाएगा। अब ये चिन्ह क्या बता रहा है, रुकिए। अब इसी में मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, षष्ठकोण आपका वाला जो रेड कलर का साइन बोर्ड है वो क्या दर्शाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रुकिए। इसी तरीके से आपको आगे भी सब है। रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हरा। अब ये आपका उल्टा त्रिभुज क्या है, तो ये रास्ता दीजिए, इसका मतलब। अब इसके बाद देखिए यह गोल सर्कल में आगे से क्रॉस कैले है, मतलब कहाँ आगे जाना माना है, रुक जाइए, प्रवेश निषेध है। इसमें क्या है कि इसमें जो है आने वाले जैसे जैसे रेड वाला है ये तो ऊपर जा रहा है, रेड मतलब है कि डेंजर है, आप इधर से जा रहे हैं, तो जो उधर से गाड़ी आने वाला है उसको प्राथमिकता दे, ये आपको कहना चाहता है। इस साइन का बोर्ड का निशान हो गया आने वाले यातायात को प्राथमिकता दे। अगर इसी में अपोजिट कर देता, ब्लैक कलर इधर कर देता, रेड इधर कर देता, थोड़ा ही मोटा कर देता आपका ये करिया कलर को, तो समझिएगा कि जाने वाले को प्राथमिकता दे, ठीक। समझ गए ना। आगे देखिए इसमें आपको क्या है, सभी मोटर वाहन का आना माना है, जैसे 4 व्हीलर। इसमें तो फिर देख कर ही आपको पता चला, इसमें क्या ट्रक का आना माना है, इसमें बैलगाड़ी हाथ के ठेला वाला मना कर रहा है, इसमें केवल बैलगाड़ी को मना कर रहा है। हमें टांगा वाला के जो घोड़ा से रहता है लो टांगा, हालांकि अब तो देखने को भी नहीं मिल रहा है,
तो इसको माना कर रहा है। जहाँ मैंने गोल को क्रॉस कर रहा है मतलब माना कर रहा है। एक कॉमन सी चीज़ है, आपको पता होगा। ये अभी हाथ के ठेला को आना मना कर रहा है, एमे साइकिल आना मना कर रहा है, एमे पैदल चलना मना कर रहा है, एकरा में आपको दाहिने मुड़ना मना कर रहा है। मतलब बाएं जा सकते हैं, सीधा जा सकते हैं, दाहिने आपको मुड़ना मना है। इसमें बाएं मुड़ना मना कर रहा है, इसमें यू टर्न लेना मना कर रहा है। यू टर्न मना है, अगर कर दीजिएगा तो क्या पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। बड़ा भी दुर्घटना होने की संभावना भी हो सकता है। इसमें कहा है ओवरटेकिंग, माने आगे निकलना मना है। ना होता है कि रोड पातर है या आप ओवरटेक करके निकलिएगा, तो रोड मान लीजिए पतला है, तो एक एक गाड़ी एने से जा सकता है, उन्हें से एक एक आ सकता है। अब वो ओवरटेक करके ऐसे आइएगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे क्या करेगा, आपको ठोक देगा। तो वहाँ पर इस टाइप का सीन आपको मिल सकता है। ओवरटेकिंग, आगे निकलना माना है। यहाँ कहाँ है, हॉर्न बजाना माना है। हॉर्न बजाने के क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, तो वहीं आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया और कोर्ट, ये 3 जगह पर आपको हॉर्न बजाना मना करता है। यहाँ पर बता रहा है कि सड़क की चौड़ाई सीमा, मान लीजिए कि आगे 2 मीटर ही चौड़ा सड़क है, आप एकदम गाड़ी को मोडिफाई करके देखते हैं ना, मोटरसाइकिल बेचे वाला गड़िया, आपका ऊपर आग वाला इतने रहेगा, ये बिल्डिंग करा के इतना बड़का कर लेता है। अभी जाएगा ऐसा रोड में तो क्या होगा, फंस जाएगा कि ना एकदम। तो इसीलिए यह माना कर रहा है कि इस चौड़ाई से ज़्यादा है आपका गाड़ी, तब आप वह उधर नहीं जाइए। आप आई ऊंचाई सीमा दिखाता है। ऊंचाई सीमा आपको अमूमन ज़्यादातर जहाँ ब्रिज रहता है, मतलब ब्रिज टूटल फाटल हो गया, अब कहेगा कि ज़्यादा वजन वाला आप नहीं ले जाइए, वहाँ पर आपको इस तरीक़ा से दिखा रहता है। ये रेलवे का ही थी लगा देता है, लोहवा जौन रहता है कि इसे ऊंचाई पर आप नहीं क्रॉस करिएगा। तो ऊंचाई सीमा ही दर्शा रहा है। या फिर गुफा में भी, पहाड़ी इलाका में जाइएगा गुफा में, वहाँ भी इस टाइप का ऊंचाई सीमा वाला दिख जाएगा। इसमें क्या है, लंबाई सीमा, गाड़ी के लंबाई सीमा को दर्शा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई रोड खूब घुमाव है, ऐसे खूब टर्न है, खूब लंबा गाड़ी ले लिए, तो यहाँ कैसे घूमेगा। तो उस टाइप में, उस सिचुएशन में आपको लंबाई सीमा का यह बोर्ड लगाया जाता है। देखते हैं ना, एगो ट्रेन खानी ट्रकवा रहता है जौन में मारुति उरुति लाद के जाता है, और वो चल जाए खूब मुड़ान वाला रोड में, तो क्या होगा, एक गड़िया घूमेगा, जाम कर देगा। तो वहाँ पर इस तरीका का लगाया जाता है लंबाई सीमा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका भार सीमा, भार सीमा है कि इतना भार का इस पर चलेगा। यह भार सीमा रोड के लिए है कि इतना भार से आपको पुले के लगे दिखेगा कि ज़्यादा भार नहीं सहेगा पुलवा, तब ठीक से आप लोग ले जाइए गाड़ी। इतना भार से ज़्यादा, 5 टन से ज़्यादा ओवरलोड वाला नहीं ले जा सकते। ये एक्सल भार सीमा ये गाड़ी के लिए है। एक्सल भार सीमा ये गाड़ी के लिए है कि ये गाड़ी जो है ये 4 टन से ज़्यादा भार नहीं सहेगा। ये हो गया गति सीमा। ये गति सीमा बता रहा है ना कि आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते। 50 से ज़्यादा स्पीड आप गाड़ी नहीं चलाइए इस सड़क पर। जहाँ घनी आबादी रहेगा वहाँ इस टाइप का बोर्ड दिख जाएगा गति सीमा वाला। अब इसको देखिए, गाड़ी खड़ी करना, गाड़ी खड़ी करना मना है यहाँ पर, मतलब गाड़ी रोकना ही मना है। ई बताते हैं, एक तो हो गया कि आपका यहाँ पर रुकिए, ई वाला चीज़ अलग हो गया। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मतलब ई ज़्यादातर दिखेगा आपको पहाड़ वहाड़ी इलाका, जंगली इलाका होगा ना, वहाँ पर मिलेगा आपको कि शेर उर आता जाता है, तो आपको गाड़ी ना होता है रुक के लगे मुतने, सॉरी मतलब अपना फ्रेश होने लगे, फ़ोटो खिंचवाने ये सब करने, तो उसके लिए लगा के रखते हैं। जहाँ नहीं रोकिए, डेंजर इलाका है यह। तो वहाँ देखिए, एक क्रॉस है तो गाड़ी खड़ी करना मना है, मैंने आराम से आप आहिस्ते आहिस्ते जा सकते हैं। और डबल क्रॉस कर देगा तो गाड़ी रोकना और खड़ा करना बिल्कुल मना है। गाड़ी रोकना और खड़ा करना बिल्कुल मना है। इसमें क्या था, गाड़ी खाली रोकना माना था, लेकिन यहाँ रोकना भी नहीं है और खड़ा भी नहीं करना है, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर रहा है। यह मतलब पार्किंग के लिए हो गया कि नो पार्क, पार्क नहीं करना है, आगे बढ़िए। आई पूर्ण रूप से मना कर रहा है कि ना रोकना है ना खड़ा करना है, चलते चलो। ठीक, ब्लू कलर वाला समझ लीजिएगा, और पूरा अनिवार्य है कि आपको करना ही करना है। ये क्या कह रहा है कि बाएं मुड़ना है, मतलब आगे बाएं मुड़ना ही है, क्योंकि एक एक रोडवे है, वो अनिवार्य रूप से आपको मुड़ना है। यह आगे चलते रहना है अनिवार्य रूप से। ब्लू कलर आ गया तो समझिए अनिवार्य शब्द आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए और थोड़ा सा बचा है, इस खत्म हो जाएगा। इसका देखिए, यह
समझ गए ना, दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यही आगे चलिए ना तो दाहिने मुड़िए, ये चलना अनिवार्य है। इसमें आगे चलना है या बाएं मुड़ना अनिवार्य है, यह बाएं रहकर गाड़ी चलना है। इसमें क्या है कि रोड सिंगल होगा और थोड़ा पतला होगा, तो आप बाएं रह के ही गाड़ी अपना चलाते चलिए, चलते चलिए। ठीक, इसका मतलब हुआ बाएं रहकर चलना का। इसमें कि जो सड़क बना है आपको केवल उस पर साइकिल ही चलेगा, साइकिल चलाना अनिवार्य है आपका। साइकिल मार्ग ही है वह, उस पर मोटरसाइकिल या फिर 4 व्हीलर नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ पर इस तरीके का सीन दिखेगा। इसमें हॉर्न बजाना ज़रूरी है। यहाँ देखिए उधर क्या था आपका, हॉर्न नहीं बजाने को बोल रहा था ही, इसमें कहा है कि हॉर्न बजाना ज़रूरी है। ये कहाँ पर मिलेगा, जैसे रोड ऐसे जा रहा है, एकाएक ऐसे घूम गया, यहाँ पर ऊंचा पहाड़ है चाहे या फिर कोई घर उर है, इधर माने यहाँ से आपको इधर का नहीं दिख रहा है, वहाँ उस सिचुएशन में आपको हॉर्न बजाना चाहिए। क्योंकि उधर से कोई गाड़ी आ रहा है, पता कैसे चलेगा, इसे घुमाइएगा एकदम हीरो खानी वो आएगा, ठोक दीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पर यह बोर्ड इस तरीके का दिखेगा, हॉर्न बजाइए ताकि यह सचेत हो जाए और ये अपना साइड में रहेगा, आप अपने साइड से निकल जाइए। यह क्या है, यहाँ देखिए ये दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस है कि इसमें बोलता है कि 50 से ऊपर जाना ही नहीं है, और इसमें है कि 30 की स्पीड जो है यह न्यूनतम है, अनिवार्य न्यूनतम गति, माने 30 से नीचे नहीं आना है। यह हाईवे में ज़्यादातर दिखता है, मेन हाईवे जो ना होता है रोडवे, वहाँ पर यह रहता है कि ये इस स्पीड के नीचे नहीं आना, इसके ऊपर ही जाइए आप और बढ़ले चलिए, अपना गाड़ी जाते जाइए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसका ही मतलब नहीं समझ लीजिए कि 30 से नीचे मैं न्यूनतम कह रहा है, कर मतलब इधर हम 500 स्पीड चला ले, 150 स्पीड चला ले, नहीं, लेकिन आपको 30 के नीचे नहीं आना है, अपना क्षमता अनुसार स्पीड को रखना चाहिए हमेशा। ठीक, चलिए आगे देखिए, यह रोक समाप्ति चिन्ह यहाँ पर से हो गया कि आगे रोड खत्म है, माने गाड़ी चलेगा ही नहीं। ठीक, रोड समाप्त हो गया, यहाँ मतलब हुआ कि रोड समाप्त हो गया, वाइट कलर में ब्लैक दिया तो रोड समाप्त हो गया। देखिए वही चीज़ सब कुछ दिया है, यह PDF में आपका ग्रुप में डाल दिया हूँ, तो आप लोग जाकर देखिएगा। ठीक, अब देखिए वहाँ तो आदेशात्मक था, आई आपको संचेतक सड़क चिन्ह है। क्या सचेतक, माने आपको सचेत करेगा, उस टाइप का सीन है। तो इसमें त्रिभुज कलर वाला में ही रहेगा, देख रहे हैं ना, और इसमें वही संकेत देगा, दाएं मुड़ बाएं मुड़, इस तरीक़ा से है। ठीक, तब इसको देख लीजिए। इसका क्या है कि यह चिन्ह ड्राइवर को आगे की सड़क पर खतरा परिस्थितियों के बारे में चेतावनी देने के लिए है। ये त्रिभुज वाला में जितना होगा ये ड्राइवर के लिए ही है, वो आपको खतरा आगे हो सकता है, उसी चीज़ के लिए चेतावनी देता है। अपनी सुरक्षा के लिए ड्राइवर को इनका पालन करना चाहिए, अपना सुरक्षा करते। हालांकि इन सड़क चिन्ह का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई नहीं नहीं की जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि किस माने चिन्ह को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कहीं संचेतक सड़क चिन्ह वाला पर। किंतु यह चिन्ह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनकी उपेक्षा करने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देखिए यहाँ वहाँ पर तो क्या था, दंड भी हो सकता है, बड़ी दुर्घटना भी हो जाएगा अगर फॉलो नहीं करिएगा तो। यहाँ क्या है, संचेतक माने आप फॉलो नहीं करिएगा तो आपको जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन दुर्घटना होने का संभावना रहेगा। संचेतक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं, अधिकतर सब तो त्रिकोणे वाला है। ठीक है ना, अभी इतना ही है, इसको हम देख लेते हैं। तो अभी क्या है, त्रिभुज में दाहिने मुड़ बाएं मुड़, यू टर्न ले ले, माने दाहिने घुमावदार मोड़ है, आगे माने यू टर्न ले सकते हैं दाहिने साइड से। इसमें क्या है, नहीं नहीं नहीं, इसमें है कि दाहिने घुमावदार सड़क है, माने आगे दाहिने घूम जाएगा रोड, आगे घूमने वाला है। इसमें क्या है, बाएं घूमे वाला रोड है। ठीक, ये केवल वहाँ रहेगा जैसे कि मान लीजिए कि सड़क नहीं रहता है, कहीं डायरेक्ट है, इधरों घूम गया तो यहाँ आपको यहाँ दिखा देगा कि हाँ आगे आपको दाहिना साइड भी घूमे वाला रोड है, इधर जाना है तो जाइए, नहीं तो सीधा भी निकल सकते हैं। उसी तरीके से यह बाएं वाला हो गया, और ये हो गया कि आपका दाहिने मुड़कर फिर आगे, ये मतलब है कि इस तरीके के रोड आपको मिलेगा ही मिलेगा आगे। तो अपना सचेत हो जाइए, स्पीड उसी हिसाब से रखिएगा गाड़ी के, तो ये आपको संकेत कर रहा है। इसमें भी ठीक उसी तरीक़े से बाएं मुड़ के फिर आगे है,
इसमें कहा है कि खड़ी चढ़ान, माने कहीं पर आगे जो होगा पुल होगा तो एकदम खड़ा चढ़ान होगा, तो उसी हिसाब से स्पीड अपना ले जाइए, ऊपर चढ़ा लीजिएगा। देख रहे हैं ना, गाड़ी पर चढ़ रहा है खड़ी चढ़ान। इसमें ढलान है, सीधी ढलान, माने आगे जाके डायरेक्ट ढूल जाएगा गाड़ी, तो आप थोड़ा आराम से जाइए और आसानी से ढूलिए। इसमें देखिए आगे रास्ता संकीर्ण है, मतलब रास्ता अभी आपको चौड़ा मिल रहा है, लेकिन आगे जाइएगा तो पतला सड़क हो जाएगा। वही चीज़ ही बता रहा है सेम उसका, मतलब इधर तो आपको पतला मिल रहा है तो गजन से जाइए, आगे आपको चौड़ा मिलेगा, मज़ा से चलाते जाइएगा। ठीक, तो ये दोनों क्लियर हो गया। अब इसमें कहा है संकड़ा पुल, माने आगे जो है थोड़ा पुल है पतला सा, तो अपना आराम से जाइए, वन वे एक गो पार कर लीजिए। ये ना कि दू गो साथे जा रहे हैं तो ये दोनों साथे जा रहे हैं, तो उन्हें से आगे लगे क्या होगा, दिक्कत होगा। तो वही चीज़ है। इसमें देखिए फिसलन भरी सड़क, इसमें क्या देख रहे हैं ना, गाड़ी ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है, मतलब फिसलन माने 5 इंच वाला है, गाड़ी फिसल सकता है, तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। इसमें क्या है आपका बिखरी बंजड़ी, मतलब इसमें क्या है कि आगे आपको पत्थर उथर मिल सकता है सड़क पर, पहाड़ी इलाका में मिलेगा इस तरीके का, तो बिखरी बंजड़ी आपका यह दर्शा रहा है। इसमें क्या है साइकिल क्रॉसिंग, साइकिल क्रॉस करने वाला आगे सड़क में जा रहे हैं तो आगे से लोग साइकिल क्रॉस कर सकता है, तो थोड़ा अपना स्पीड लिमिट में रखिए। यह पैदल क्रॉसिंग का हो गया, यह स्कूल के बच्चा के लिए हो गया। यह यातायात संकेत ट्रैफिक वाला में तो रहता है ना, लाल आपका पीला हरा, इसमें क्या है कि आगे जैसे गांव इलाके में ना होता है रोड पर पशु वशु भी आप लोग मिल सकता है, ले जाता है लोग, तो उसके लिए आप सतर्क रहिए। इसमें क्या है नौका, आगे नाव मान गाड़ी ले जा रहा है ना तो नीचे नदी होगा, वहाँ नाव की सुविधा है, गाड़ी रोक के आराम से नाव पर घूम के जाइए, पानी में घूम के अपना वीडियो वीडियो बना के मज़ा वज़ा करके आइए, फिर चढ़िए, फिर चल जाइए। वही चीज़ ही दर्शा रहा है कि आगे नौका का व्यवस्था है। यहाँ पर क्या है पत्थर पत्थर लुढ़कने वाला है, मतलब ये पहाड़ी इलाका में मिलेगा आपको। कहाँ, पहाड़ी इलाका में मिलेगा। पहाड़ी इलाका में ऊंचा ऊंचा पहाड़ रहता है ना, इस सड़क से क्रॉस करिएगा तो ऊपर से पत्थर गिर सकता है, मतलब लैंडस्लाइड हो सकता है, तो सतर्कता में जाइए और थोड़ा तेजी में निकल जाइए। ठीक, आगे देखिए, यह खतरनाक गहराई बता रहा है, माने आगे जो है खतरनाक गड्ढा मिल सकता है आपको रोड पर, तो अपना आराम से जाइए। इन्हें कि तेजी में गए एकाएक गड्ढा आ गया एकदम छरपा दिए गाड़ी को, तो गाड़ी का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए स्लो चलिए, आपको मतलब ये जितना दिख रहा है चालक को ही संकेत करने वाला है। इसमें कहा है ऊबड़ खाबड़ सड़क, आगे ऊबड़ खाबड़ मिल सकता है, इसमें यह दर्शा रहा है। इसमें देखिए आगे अवरोध है, अवरोध मतलब यहाँ पर वहाँ पर ना होता है कि गिरावल है, फाटक उटक है, उसके लिए संकेत कर रहा है। ये ट्रेन वाला फाटक नहीं है, ये नॉर्मल फाटक, माने वहाँ रोकेगा आपको, इस टाइप का फाटक मिल सकता है, तो वहीं आगे अवरोध है। इसमें आगे पट्टी अंतर है, इसका मतलब हुआ कि आगे यू टर्न का व्यवस्था है, जैसे इस सड़क से जा रहे हैं आप बीचवा में ना दे रहता है, इस तरीक़ा से दे दिया, समझिए कि आप इस रोड से उस रोड में जाने के लिए आपको व्यवस्था दिया है, चाहे इधर से आइएगा तो इधर आ सकते हैं, चाहे इधर घूम सकते हैं या इधर भी घूम सकते हैं, तो उस टाइप के लिए यह दिया है। मध्य पट्टी में अंतर, ये का है चौराहा, चौराहा मतलब आपको पता ना दू गो रोड एक दूसरा के काट रहा हो, एने से जा रहे हैं या फिर एने से जा रहे हैं, तो बीच में दू गो सड़क काट रहा है आपको। अमूमन यहाँ पर गोलम्बर भी कहीं कहीं दे देता है, तो आपको जिधर जाना है घूम के चल जाइए। और इसी टाइप के सिचुएशन वाला रोड जहाँ रहता है हर जिला के बाहर, तो इसको 0 माइल बोलता है लोग, क्या बोलता है लोग, 0 माइल इसी को बोलता है लोग, अगर यहाँ गोल बना दिया तो। ठीक, तो यही चौराहा यहाँ का है, गल बाईं ओर पश्व सड़क है। देखिए जो साइन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसके बारे में फुल डिटेल इधर दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, उसमें आप जा कर के पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ ग्रुप में दिया हुआ है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है सोनू गुप्ता 909751, सर्च करिएगा आ जाएगा सोनू ऑफिशियल, उस पर लगभग सोनू गुप्ता ऑफिशियल होगा, उस पर लगभग 1700+ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जुड़ जाइएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप चल जाइएगा। आगे देखिए, तो ये दोनों को आप खुद से पढ़ लीजिएगा। जैसे बाईं ओर 5 सड़क है, मतलब बाएं जैसे रोड चौड़ा है, ठीक जा रहा है, बायां साइड में एक पतला रोड निकल है, वही चीज़ बता रहा है। उसी तरह यह दाहिना वाला सड़क के लिए हो गया, यह
मतलब क्या होगा, आगे जो रोड है टी रूप में है, जिधर जाना है अपना जा सकते हैं। मैंने बाएं घूमना हो तो घूमिएगा, चाहे दाएं घूमना होगा तो घूमिएगा। ठीक है, ये मतलब तीन मुहानी कह सकते हैं। यह क्या होगा कि बाई बाई सड़क संगम है, मतलब आगे जो गाड़ी ले जा रहे हैं रोड, तो इधर बाएं तरफ से एक रोड निकला हुआ है, तो आप जैसा इच्छा जा सकते हैं। उसी तरीके यह वाई डिस्ट्रक्शन, आगे रोड जो है दो भाग में कट जाएगा, बाई सड़क और संगम। इसमें क्या होगा कि विषम सड़क संगम, विषम सड़क संगम मतलब ये रोड जा रहे हैं ना, ढेर गाड़ी सड़क आपको मिल सकता है, बाएं साइड भी दाहिने साइड भी आपको सड़क मिल सकता है। इसका भी सेम है विषम सड़क संगम। इसमें अपोजिट इसका है दाएं साइड बाएं साइड। आई देखिए गोल चक्कर वहीं 0 माइल वाला। आई देखिए घाट या नदी का किनारा, इसमें क्या है, घाट और नदी के किनारा रोड जा रहा है, इधर नदी उदी है आपका। फिर उसी तरीक़े से गाड़ी रोकिए, जाइए आप यहाँ थोड़ा टहल लीजिए नदी किनारा, दृश्य अपना ब्लॉग व्लॉग बनाना है तो बना उना के आराम से आइए बैठिए, फिर चल आइए अपना घरे। ठीक उसी तरह यह आदमी काम कर रहा है, मतलब आगे जो है सड़क पर काम उम चल रहा है, उसके बारे में यह दर्शा रहा है साइन बोर्ड। कौन वाला, तो ई वाला। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा बच गया, आप लोगों को दिख रहा है ना। ये देखिए ये आगे क्या है कि रक्षित संपार क्रॉसिंग, मतलब आगे ट्रेन फाटक है। देखिए यहाँ का एगो एगो सिग्नल हो गया, मतलब 100, ये हो गया 200, मैं 200 मीटर आगा एगो फाटक है, और वह रक्षित संपार क्रॉसिंग है, मतलब वहाँ पर आपको कोई आदमी नहीं, फाटक नहीं मिलेगा गिरावे वाला और उठावे वाला, आराम से अपना देख के क्रॉस कर लीजिए, इसीलिए रक्षित संपार है। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पर ना देना चाहिए इसको फाटक वाला, रक्षित ये तो अरक्षित हो गया। चलिए अभी दिया है तो इसको मान के चलिए आपको यह रक्षित हो गया। हाँ, इसमें क्या होगा कि मानव रहित संपार। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें है कि इसमें मानव नहीं रहेगा। जैसे फाटक ट्रेन का है, जा रहा है, आप अपना से क्रॉस करिए, देख के अपना बुद्धि विवेक से रूट क्रॉस करिए फाटक ट्रेन का, तो इस टाइप का है। इसमें हो गया ट्रेन का सीन दे दिया और 2 दे दिया, मतलब 200 मीटर आगे मानव रहित, मतलब यहाँ पर आदमी रहेगा, फाटक गिरेगा उठेगा, गाड़ी आते रहेगा तो फाटक गिरा देगा, आप रुका रहिए यहाँ, गाड़ी जब ट्रेन क्रॉस कर जाएगा तो ये उठा देगा, तो ये मानव रहित हो गया, मानव के साथ, यह मानव के साथ नहीं। समझ रहे हैं ना, तो ये खत्म हो गया आपका, दुगो खत्म हो गया चिन्ह। ठीक, अब इसी तरीका से आ जाइए, हम आपको ले चलते हैं इस पर, सूचनात्मक सड़क चिन्ह। तो सूचनात्मक सड़क चिन्ह में आप देख लीजिए, चलिए इसमें क्या है कि इन चिन्ह को लगाने का उद्देश्य सड़क के प्रयोगकर्ताओं को दिशा, गंतव्य स्थान, सड़क के किनारे और सुविधाओं के आदि के बारे में जानकारी देना है। सूचनात्मक चिन्हों के अनुसार यह ड्राइवर का समय बचाता है और इधर उधर भटके बिना गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद करता है। आमतौर पर ये चिन्ह ड्राइवर के सफ़र को मददगार, पूछ देगा कौन सा चिन्ह जो है ड्राइवर के मददगार के लिए है, तो ये सूचनात्मक संकेत माने ड्राइवर के मददगार है, प्लस आपको समय का भी बचत कराता है, तो ये हो गया सूचनात्मक सड़क चिन्ह। ठीक, सामान्य तौर पर ये चिन्ह नीले रंग में होते हैं। इन चिन्हों पर दिशा एवं गंतव्य दूरी, जैसे ना आप बोर्ड देखते हैं कि 500 किलोमीटर पटना है, आगे आपका अस्पताल मिल जाएगा, आगे ये मिल जाएगा, वही चीज़ के लिए है। जैसे कि देख रहे हैं ना, आपका नोएडा जाएगा सीधे, दाहिने में घूमिएगा तो दिल्ली, इधर जाइएगा तो फरीदाबाद, इस तरीके से बोर्ड रहता है ना। या फिर यह सीधे जाइए चंडीगढ़ मिलेगा, 25 किलोमीटर दूर है, शिमला आपका दाहिने मुड़ जाइए, जलंधर बाएं मुड़ जाइए, इस टाइप का सीन रहता है, तो समय बचाता है ना भाई, कि हाँ इतना दूर है, मेंटली प्रिपेयर हो जाता है दिमाग ड्राइवर को कि हाँ इतने ही ना दूर है, चलो चल के ही वहाँ पहुँच के ही खाना खाएंगे, चाहे फ्रेश होंगे। और इसमें हम कलर रेड कर लेते हैं। में देखिए नागपुर, जैसे कि दाहिने मुड़ जाइए, नागपुर आपका 10 किलोमीटर है, उसी तरीक़े से ही मेरठ। ठीक, प्रतगामी, तो एक एक चीज़ के नाम में लिखा है, जैसे अग्रामीण मार्गदर्शक गंतव्य, अग्रिम, अग्रिम माने आगे, इस तरीके के मार्गदर्शन कर रहा है। यह क्या है गया, गोल चक्कर चौराहे पर
गंतव्य स्थान चिन्ह गोल वाला पर है कि इधर घूमिए, जाए सीधा जाइए, बाएं होके जाइए, सब सड़क का कौन किधर है वो चीज़ के लिए दर्शा रहा है। यह अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह दूरी, इसमें क्या बता रहा है कि खाली इधर है, लेकिन इसमें आपको बता रहा है कि सीधे जाइए, आप 25 किलोमीटर आगे जाइएगा तो चंडीगढ़ भेटाएगा। मतलब इसमें दिशा जगह का मार्गदर्शक भी कर रहा है, आपको दूरी भी बता दे रहा है। इसमें इसमें क्या कर रहा है, दिशा चिन्ह, इनमें दिशा चिन्ह बता रहा है, आप दाहिने जाइए 10 किलोमीटर नागपुर है। और इसमें भी आपका सेम उसी तरह प्रमाणित चिन्ह है, यह प्रमाणित चिन्ह है आपका, माने नापल जोखल आपका चिन्ह है चरखुटा वाला। मेरठ जाइए 15 किलोमीटर है, ठीक। माने किधर जाना है ई फिक्स ना है, लेकिन हाँ ये चीज़ दर्शा रहा है कि यहाँ से खड़ा है, यहाँ से इतना दूर पर मेरठ है। में ये देखिए ये अनिवार्य वाला कलर आ गया, स्थान पहचान चिन्ह, कि माने आप पहुँच गए, अभी जहाँ खड़ा है यह मुंबई है, मुंबई में आप खड़े हैं अभी। अभी हो गया पेट्रोल पंप, आगे पेट्रोल पंप मिलेगा, इस चीज़ को यह दर्शा रहा है, ठीक। ई का बता रहा है अस्पताल, ये किस प्रकार का देखा है, अगर बेड और प्लस दोनों दे दिया समझिए अस्पताल है, यहाँ डॉक्टर वॉक्टर सब बढ़िया सब व्यवस्था मिलेगा। इसमें केवल प्लस दे दिया मतलब आपका प्राथमिक उपचार हो गया। प्राथमिक उपचार मतलब हल्का फुल्का टूटा फाटा ना, तो उसका इलाज यह कर देगा, तो ये प्राथमिक उपचार के लिए है आपका। केवल एक प्लस रेड वाला रहेगा। तो 500 मीटर आगे क्या है, भोजन स्थान है, केवल करछुल आई दे दिया तो समझिए भोजन नॉर्मल चाय पानी मिलेगा, ठीक। आपका अल्पाहार माने खाना वाना मिलेगा, रहे की व्यवस्था यहाँ नहीं है। यह केवल चाय दे दिया मतलब आपका वही फायती हो गया। सुबह सुबह क्या करते हैं, चाय वही नॉर्मल पीते हैं, तो उसी चीज़ के लिए है, उसको क्या बोलते हैं, अभी डिनर नहीं खे भाई, डिनर से पहले क्या होता है, वही चीज़ यह दर्शा रहा है। आई बेड केवल दे दिया, ई वाला बेड प्लस साइन कर देगा तो अस्पताल हो जाएगा, आप प्लस हटा देगा, प्लस नहीं है ना इसमें, तो समझिए कि होटल होटल विश्राम करे के लिए रात भर ठहरे खातिर आपको होटल मिल जाएगा आगे, समझ रहे हैं ना। इसमें देखिए रेड कलर ऊपर दे दिया सीधा, मतलब आपका सड़क बंद है, आगे सड़क बंद है। इसमें भी उसी तरीका के है, दाहिने साइड वाला में सड़क बंद है, सीधे जाइए इधर बंद है, तो ये बंद के सीन बता रहा है, रेड दे दिया समझिए बंद है। यह बस स्टॉप को बता रहा है कि आगे बस स्टॉप है, यह रेलवे स्टेशन को बता रहा है कि आगे रेलवे स्टेशन है। और उधर क्या था, रेड कलर में आपका था ना, इसे त्रिभुज वाला में रेल गाड़ी दे लेता तो समझिए क्रॉसिंग वाला है मानव रहित, लेकिन ये ब्लू कलर में दिया है तो समझिए कि यह रेलवे स्टेशन को बता रहा है, यह बस स्टैंड को बता रहा है। ये 1 किलोमीटर आगे टेलीफोन है, यह गुफा को बता रहा है कि आगे सुरंग है, रेडी हो जाइए अपना, सुरंग है आगे। इसमें क्या है, पैदल पथ सब है, पैदल जाए वाला रहता है ना आपका, जैसे ही ज़्यादातर आपको मिलता है कहाँ, जहाँ घनी आबादी रोड हो वहाँ क्रॉस करने के लिए होता है, या फिर आपका रेलवे ट्रैक रहता है वहाँ भी ऊपर ऊपर जाए वाला रहता है ना, ऊपर ऊपर उतर जाइए जाके, तो वहाँ पर इस टाइप का दिखाएगा सीन। यह क्या है कि दोनों बगल पार्किंग का व्यवस्था है, बाएं साइड भी या दाहिने साइड भी पार्किंग है, आप खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। यह रेलवे स्टेशन बस स्टैंड उधर आपको यह मिलता है। यह साइकिल के पार्किंग के लिए है, यह क्या है आपका साइकिल रिक्शा खड़ा करने का, जो 3 पहिया, ये रिक्शा वाला के लिए है, यह स्कूटी वाला और मोटरसाइकिल वाला के लिए आपका पार्किंग है, यह आपका टैक्सी के लिए पार्किंग है, या टेम्पू के लिए पार्किंग है, समझ गए ना। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया, मूल रूप से 3 गो था, तीनों ख़त्म हो गया, ठीक। अब सबके बारे में आपको डिटेल से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं जाके, लेकिन उतना आवश्यकता नहीं है, है क्या चिन्ह देख कर समझ जाइएगा। देखिए चौथा में क्या है आपका, 4 गो था ना, मूल रूप से 3 ही गो था, तो यही आपका सड़क संकेत, वही कौन कौन संकेत कैसा है ये सब पढ़ सकते हैं मिक्सअप वाला। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से सब दे दिया है, सड़क संकेत कैसे, क्या देख रहे हैं ट्रैफिक कितना है। आगे हम देखेंगे आपको गाड़ी कैसे चलाना चाहिए, सेफ मार्किंग ड्राइविंग क्या है, ये सड़क मार्किंग, मार्किंग वाला आप समझ लीजिए, मार्किंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए इसको, इसका क्या मतलब होता है ये हमको बताइए। ये जो वाइट कलर का है इसका क्या मतलब है, ये समझिए कि एक दीवार है, आपको इसके इधर गाड़ी नहीं ले जाना है,
इसका मतलब है कंटिन्यू एक सफ़ेद दे दिया पट्टी, मतलब गाड़ी इधर नहीं लेके जाना है एकदम। यहाँ बीच में देखिए टूटी हुई जो आपका वाइट कलर का है, इसका मतलब है कि आप आवश्यकता अनुसार इधर उधर गाड़ी ले जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार, समझ रहे हैं, आवश्यकता अनुसार है कि आप इधर उधर गाड़ी ले जा सकते हैं, समझ रहे हैं। अब पीला कलर जो है यहाँ तो नहीं ले जाना है आपको, लेकिन लेके चल जाता है लोग। लेकिन पीला कलर टूटी हुई जो है या डेंजर को भी दर्शाता है और आपको उधर नहीं ले जाना है। नहीं, टूटी वाला है जहाँ तो आप क्रॉस कर सकते हैं सड़क, ठीक। तो वही चीज़ है आपका आपका ये ख़त्म हो गया। और आपको विशेष पढ़ना होगा तो ये पूरा चीज़ A to Z एकदम बढ़िया से लिखा है, देखकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक। चलिए अब चैप्टर 2 आते हैं। अब गाड़ी के बारे में सब चीज़ जान गए, तो आपको गाड़ी कैसे चलाना है, सुरक्षित कैसे रहना है। तो फर्स्ट पहले किस चीज़ का आपको आवश्यकता पड़ेगा, लाइसेंस का। ये रहा आपका लाइसेंस का। तो लाइसेंस पहले आप बनवाइए, उसके बाद आप गाड़ी चलाइएगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अति आवश्यक है और अनिवार्य दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस स्थानीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। ड्राइवर के पास उसके नाम का वाहन की उस विशेष वाहन श्रेणी का संबंधित लाइसेंस होना जरूरी है जिससे वह चला रहा है। मान जौन गाड़ी चला रहा है, मान लीजिए आप चला रहे हैं 4 चक्का लाइसेंस, मैंने ट्रक चला रहे हैं 4 चक्का का, आपके पास लाइसेंस है तो धरा जाइएगा। तो वही चीज़ को आपको कह रहा है। तब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिले रखा था, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत कन्फ्यूजन आप लोग करते हैं। देख रहे हैं प्रशिक्षु अस्थायी अपत्रता। देखिए प्रशिक्षु में क्या है, यह एक अस्थायी लाइसेंस है जो 6 महीना के लिए वैध होता है। कितना, यहाँ देख रहे हैं मन, 6 महीना के लिए वैध है। इसे कथकीय शर्तें के मद्देनजर मोटर वाहन चलाने वाले के लिए जरूरी है। 6 महीने तक वैलिड होता है प्रशिक्षण वाला। अस्थाई वाला देखिए, अस्थाई लाइसेंस अंतिम दस्तावेज प्राधिकार है जो आपको वैध ड्राइविंग के लिए प्राधिकृत करता है। प्रशिक्षण लाइसेंस जारी होने के तारीख से, माने जो यह लाइसेंस आपका जारी हो गया प्रशिक्षण वाला तारीख से 1 महीना पूरा होने पर, माने 1 महीना पूरा होने पर अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। बात समझे, आपको लर्निंग गाड़ी का मिल गया लाइसेंस, तो 1 महीना जब पूर जाएगा लर्निंग वाला, तो वहाँ से आप अस्थाई के लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ कर रहा है। आइए 6 महीना तक वैलिड रहता है, 1 महीना ओकरा आगे से 5 मंथ तक वैलिड है। एक बीच में कबो जाके आप अस्थाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उम्र वाला देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन उम्र करने की तारीख 18 वर्ष के हो जाइएगा, तभी आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाणिज्य वाहन के लिए आवेदन की उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए। वाणिज्य वाहन वही आपका बड़का गाड़ी जो होता है, पैसेंजर नहीं, जो माल ढोवे वाला, चाहे हाँ पैसेंजर वाला भी, बस उस भी, तो उसके अप्लाई के लिए आपको 20 वर्ष होना चाहिए। और 50 सीसी तक के इंजन वाले क्षमता वाले वाहन के लिए उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन बनेगा, कहेगा कि 50 सीसी तक के इंजन तक क्षमता वाले वाहन के लिए, जब उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करने के लिए उम्र 16 वर्ष होना चाहिए 50 सीसी से कम वाला के लिए। और साथ ही उसके अभिभावक और संरक्षक की सहमति होनी चाहिए। हाँ, 16 वर्ष उम्र चाहिए, प्लस एक माता पिता रेडी होंगे, पिताजी जा कर के कहेंगे कि हाँ हमारे बेटा के लाइसेंस दे दीजिए, 50 सीसी तक के गाड़ी यह चलाएगा, जाके बोलिएगा, तब जाके ही देगा आपको 16 वर्ष में। तो ये क्लियर हुआ आपका उम्र वाला, तो कन्फर्म हो गया आपको। अब आपको प्राप्त करते समय आपको क्या क्या होगा, लाइसेंस प्रशिक्षण का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, तो वहीं आवेदन फॉर्म डालें, निवास प्रमाण पत्र आए, आवेदन के फॉर्म न्यूनतम 3 को पासपोर्ट साइज। फॉर्म 1 यहाँ देखिए, लाइसेंस लर्निंग के लाइसेंस करने के लिए फॉर्म 1 एवं चिकित्सा प्रणाली, आपको ब्लड ग्रुप क्या है ये सब आपको देना होता है। फॉर्म नंबर 1 चिकित्सा
फिटनेस की घोषणा पत्र, फिटनेस भी करा के ले जाना होगा। प्राधिकरणों द्वारा तय की गई अपेक्षित फीस, जो आपका फीस आरटीओ द्वारा होगा सरकारी, वो देना होगा इतना चीज़, तब जाके आपका लर्निंग आपका अप्लाई होगा। देखिए इधर आप देख रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में यह है, इधर हिंदी में है इधर इंग्लिश में है, सेम सेम। अब आप देखिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी। अब देखिए क्या क्या लाइसेंस प्राप्त करने की जानकारी होना चाहिए। देखिए आवेदन के पास वैध लर्नर लाइसेंस होना चाहिए आपका अस्थाई प्राप्त करने के लिए, वो तो अस्थाई के लिए था। अब देखिए अस्थाई प्राप्त करने के लिए आपका पहले तो लर्निंग वाला आपका लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से 30 दिन के बाद, माने 30 दिन के बाद और 180 दिन के भीतर। 180 दिन का मतलब क्या हो गया, 30 से करिए 6 महीना के भीतर, माने 1 महीना इधर आपका लाइसेंस जो ये जारी हो गया, 1 महीना हो गया, तो यहाँ से आप जाके और यहाँ 100 मान 30वां दिन के बाद 100, यहाँ से 30 दिन से 30 दिन के बाद, मतलब यहाँ 31 32 से लेके 180 दिन के अंतिम एक बीच में आप जाके अस्थाई लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपका लर्निंग आपका वैलिड नहीं होएगा, आपका 180 दिन के बाद आपका इनवैलिड हो जाएगा, वह फिर से आपको लर्निंग लेना पड़ेगा। इसके बाद देखिए तो ये कन्फर्म हो गया ना। अब देखिए 3 नंबर, आवेदन को ड्राइविंग यातायात के नियमों विनियम और वाहन प्रणाली के बारे में सुपरिचित होना चाहिए। ये आपका जो गाड़ी अभी एग्जाम में आपको पूछ रहा है या लाइसेंस लेते समय आपको ये चीज़ आपसे पूछ सकता है, ड्राइविंग का नियम कानून सब पता होना चाहिए। अब आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए। अब कह देखिए ओकरा में फर्स्ट वाले में फॉर्म 1 था, लर्निंग वाला में फॉर्म 1, अस्थाई वाला में फॉर्म 4 आवेदन भरना होगा। वैध मूल प्रशिक्षण लाइसेंस वही लर्निंग वाला फॉर्म 4 भर दीजिएगा। अपेक्षित फीस जो लगता है वो भरिएगा। उम्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए दे देना होगा। एक न्यूनतम पासपोर्ट साइज फोटो। और वाणिज्य लाइसेंस के मामले में फॉर्म 5, देखिए वाणिज्य जो आपका 20 साल पर जोन भरता है लोग ओकरा लिए, तो वाणिज्य वाला लाइसेंस के लिए फॉर्म 5 भरना होगा और नॉर्मल के लिए आपको फॉर्म 4 भरना होगा। वाणिज्य की श्रेणी जिसके लिए आप लाइसेंस चाहते हैं, ठीक है। तो ये कन्फर्म हो गया आपको। यही आपका सड़क चिन्ह है। सड़क का सबके साथ सहभाग करें और दूसरे का ध्यान रखें गाड़ी चलाते समय। खुद तो अच्छा से चलाइए हैं, प्लस दूसरों को भी ध्यान रख के गाड़ी चलाइए, ठीक। लहरिया कांटा ज़्यादा ओवरटेक करके नहीं निकलिए, वही चीज़ कर रहा है। अब देखिए चैप्टर 3 में क्या है, सड़क दुर्घटना के सामान्य कारण। देखिए दुर्घटना का ये डाटा दे रखा है, 2013 तक का ये डाटा आप देख रहे हैं कितना पहले होता था। एक्सीडेंट के डाटा दे रखा है। अब एक्सीडेंट होने का क्या क्या मुख्य कारण है, आपको कौन कौन भटकाता है, वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाओं के सामान्य कारण क्या क्या है। बहुत तेज गाड़ी से वाहन चलाना, ये हो सकता है। नशे में गाड़ी चलाना, आपका ड्राइवर का ध्यान बटाने वाली चीज़ जैसे मोबाइल वोबाइल हो गया। लाल बत्ती का लांघना, ये भी गड़बड़ है। सीट बेल्ट हेलमेट नहीं पहनिएगा तो वो उस समय भी दुर्घटना हो सकता है। लेन ड्राइवर का पालन न करना और गलत तरीके से ओवरटेक करना। जो नियम कानून है आपको उस तरीके से गाड़ी चलाइए। बहुत तेज़, देखिए कितना गाड़ी तेज़ चल रहा है, वही चीज़ के लिए है। नशे में गाड़ी नहीं चलाना, ये सब आपको मोबाइल लेते देखिए यहाँ मोबाइल लेकर के गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, वही चीज़ हो गया। देखिए ड्राइवर का ध्यान बटाने वाली, गाड़ी चलाते समय थोड़ा भी ध्यान भटका तो दुर्घटना होने की उम्मीद और चांस पूरा रहता है। तो वही चीज़ आपको दे रखा है, इसी चीज़ को आपको फॉलो करना होगा दुर्घटना से बचने के लिए। और दुर्घटनाओं का सामान्य कारण, वो चीज़ तो हो गया। अब सामान्य कारण क्या है, तब विज्ञापन और सूचना पट पढ़ते चलिएगा, एक्सीडेंट होगा। वाहन चलाते हुए खाना पीना, अब ना होता है गाड़ी चलावता नहीं, भूजिया फाँकता नहीं मुँह में लेके, तो उस समय भी आपका क्या होगा, गड़बड़ हो सकता है। देखिए लाल बत्ती लांघना, जैसे मान लीजिए लाल बत्ती देले है, मतलब गाड़ी रोकी है लेकिन आप आगे ले जाइएगा, उधर से कोनो गाड़ी आएगा ठोक देगा। अब देखिए सीट बेल्ट के लिए है, सीट बेल्ट और हेलमेट की सुरक्षा सावधान का उपेक्षा मतलब आप यूज नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तभी यह दुर्घटना हो जाएगा। अब देखिए सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा और जागरूकता
सख्ती से कानून लागू करना, और इंजीनियरिंग आपका आपका जैसे वाहन का डिजाइनिंग अच्छा से होना चाहिए सड़क का आधारभूत संरचना के अनुसार। अब देखिए आगे, दुर्घटनाओं के सीधे परिणाम, क्या का परिणाम होगा, तो गंभीर चोट आ जाएगा या मृत्यु भी हो जाएगा, चोट लगेगा, अपंग हो सकते हैं, संपत्ति की हानि होगा होगा ना, अस्पताल जाइएगा, फिर गाड़ियों अस्पताल में जाएगा, दोनों में खर्चा लगेगा। वही चीज़ ये सब आपको दे रखा है। भारत सरकार सड़क सड़क प्रतियोगिताओं के लिए सड़क सुरक्षा में सुधार करने हेतु अनेक कदम उठाएं, जिनका ब्यौरा निम्न है। माने सड़क दुर्घटना ना हो, जैसे टूटल फूटल रोड है, बढ़िया चौड़ा, पतला है तो चौड़ा करिए, उसके लिए क्या क्या कदम उठाता है सरकार, उसके बारे में यह दे रहा है। देख रहे हैं, गाड़ी उड़ी रोड एकदम चौड़ा कर रहा है ना, यहाँ रोलिंग करके एकदम जो ही पतला रोड था बढ़िया बना देगा, आराम से आप काट चलाइएगा गाड़ी। इसके लिए माने भारत सरकार क्या क्या कदम उठाया है, तो यह एक एक कदम आप लोग एक नज़र कम से कम पढ़ लीजिएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि नियोजन स्तर की सुरक्षा को सड़क अभिकल्प के अभिन्न अंग के रूप में लिया जाए। वही चीज़ है, ये कुछ खास नहीं है। इसके बाद चैप्टर 4 आ जाइए, सड़क दुर्घटना और पीड़ित की मदद कैसे करें। आपका जैसे इसी में गुड्स मैन आएगा। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द गोल्डन आवर, आपका स्वर्णिम घंटा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसे गाड़ी जा रहा है यहाँ, एक आदमी के एक्सीडेंट कर दिया। अब जिस समय पर एक्सीडेंट किया है, मान लीजिए कि 12 बजे एक्सीडेंट किया, तो 12 बजे के बाद के 1 घंटा, जैसे 1 बजे तक एक बीच वाला जो घंटा है, एक के गोल्डन आवर बोला जाता है, स्वर्णिम घंटा बोला जाता है। वही चीज़ आपको लिखा हुआ है जो मैं बताया अभी। कोई भी चोट लगने के बाद 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस दौरान सड़क दुर्घटना के पीड़ित को तत्काल और समुचित प्राथमिकता चिकित्सा देने के से उसका जीवन बच सकता है। वही चीज़ दे रखा है आपका पूरा, जो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताया हूँ गोल्डन आवर का। इसमें क्या क्या हो सकता है, दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति के इलाज की प्राथमिकता पर ध्यान देना चाहिए, जैसे श्वास में अवरोध आ रहा है कि क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत नहीं ना, ये चीज़ चेक करना चाहिए। हृदय के कार्य एकदम से रुकना, उस वो भी देख लेना होगा। तीव्र रक्तस्राव, खून बहुत तेज में बह रहा है, वो भी हो सकता है। अन्य चोट या बीमारी हो सकता है। तो आपको क्या करना होगा, एम्बुलेंस बुलाना होगा और अच्छा से बेचारा के मदद करना होगा। ठीक, एक समय एक सबसे सामान्य कारण ऑक्सीजन की सप्लाई रुकना होता है ना, सांसें रुक गया तो कहानी खत्म। अधिकतर मामलों में इसका कारण वायु मार्ग का अवरोध करना। देखिए आगे दिखाएगा आपको सीन, मुंह से मुंह कैसे हवा दीजिएगा, ये देखिए आपको इसी जैसे सब करेगा। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित की मदद कैसे करें। स्टेप 1, कॉल कर सकते हैं एम्बुलेंस को। दूसरा, स्टेप 2, टील अहेड लाइफ चेन चेक ब्रेथ, आपको यहाँ से देख रहे हैं हवा एक पहले चेक करिएगा, गर्दन नाक के लगे हाथ लगा के चेक कर रहा है। ये लड़की है शायद, कौन ये लड़का है, तो हाथ चेक कर रहा है सांस ले रहा है कि नहीं, जिंदा है कि ना। फिर यहाँ देखिए, अगर सांस नहीं ले रहा है तो ये सांस दे रहा है, मदद कर रही है बेचारी, मुंह में हवा दे रही है इसको। इसके बाद चेक पल्स, यहाँ नस चेक कर रहा है गर्दन पर हाथ धर के। यहाँ देखिए ये भी काम कर सकते हैं। पोजिशन हेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर पर आपका चेस्ट पर रख के दबाना होगा। यहाँ देख रहे दाब रहा है, अगर सांस नहीं ले रहा है तब। इतना काम आप कर सकते हैं इसमें, तो आप लोग ये काम तो ज़रूर करिएगा लोग का, या फिर आपको ना भगवान नहीं करे कि आपको ज़रूरी पड़े या किसी को भी। सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्ह, देखिए अब यहाँ पर जितना रेड से लिखा है मतलब सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाड़ी चलाते समय। पहले तो फ़ोन से बात नहीं करिए। देखिए, ध्यान खोना, ध्यान भटकना, शांत बने रहे और ड्राइविंग का पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। आपके बाकी कार्य पर नहीं बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। ये एगो टॉपिक हो गया। दूसरा हो गया अनिद्रा अवस्था में, माने नींद आ रहा है तो गाड़ी रोक दीजिए, समय समय पर या आवश्यकता अनुसार रुके, विश्राम करें, सुनिश्चित करें कि लंबे सफ़र से पहले पर्याप्त सो लें। वही चीज़ कार के भीतर ध्यान भटना, जैसे कि सेल फोन हो गया, रेडियो। यात्री ड्राइविंग करते समय सेल फोन का इस्तेमाल से बचे। यात्रा शुरू करने से पहले यात्री की योजना बनाएं और उसका
अध्ययन करें, माने किधर जाना है, कहाँ जाना है, वो सब पूछ पाछ अपना कंफर्म कर लीजिए। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के मुताबिक चले, विफलता। ठीक, माने जेगा मौसम है, खूब आंधी तूफान आ रहा है तो क्या जरूरी है चलने का, रुक जाइए। वहीं कह रहा है वर्षा के दौरान गति कम करे, वाहनों के बीच उचित दूरी बनाए रखे, माने गाड़ी जा रहा है तो एकदम सटले ना चले, थोड़ा 100 मीटर की दूरी बना के चले। और कम दिखाई देने पर परिस्थिति में ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। अपना फॉग लाइट भी जला सकते हैं। अब देखिए उड़नतापूर्ण उड़नतापूर्ण ड्राइविंग, माने सामने का वाहन बहुत नज़दीक गाड़ी चलाना या लाल बत्ती या ठहरने के चिन्ह को लांघना, ये भी गड़बड़ चीज़ है। यात्रा के लिए अपने ये रख रखाव हो गया आपके सुविधा के लिए, ठीक, यात्रा के लिए अपने आपको पर्याप्त समय दे, शांत बने रहें और सुरक्षित गाड़ी से चलाएं। उसी तरह 6 नंबर है आपका अन्य सड़क के इरादों का अनुमान लगाएं। जैसे अन्य ड्राइवरों को इरादा, जैसे सामने वाला गाड़ी चला रहा है उसके इरादा को देखिए। सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाना मतलब आगे आप तो ठीक से चला ही रहे, सामने वाला भी कैसे चला रहा है उसका भी ध्यान रखना, तो वही सुरक्षित ड्राइविंग हो गया। अचानक होने वाली घटना के लिए सुरक्षा उपाय अपनाएं, अपने इरादे जताएं, मोड़ पर सिग्नल आदि का इस्तेमाल करें, यातायात सड़क का पालन करें। याद रखें कि आदर्श स्थितियों में गति सीमा एक निर्धारित कानून सीमा होती है, परिवर्तनों के लिए स्थान रखें। वहीं आसानी से दिखाई न पड़ने पर वाहनों की जांच किए बिना लेन बदलना। जैसे आगे नहीं दिख रहा है, गाड़ी आ रहा है कि ना, टायर देना क्रॉस कर दिए रोड, तो क्या होगा, सिग्नल दे, शीशे देखते हुए सरसी निगाहें डाले और धीरे धीरे लेन बदले। जब लेन बदल रहे हैं, जैसे गाड़ी जा रहे हैं तो यहाँ होता है ना, इधर आना है तो इधर से गाड़ी आ रहा है, नहीं घूमे तुरंत बाएं घुमा दी, दाएं घुमा दिए, क्या होगा, ले आगे ठोक देगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वही चीज़ कह रहा है। और दुखी अवस्था में गाड़ी ना चलाए, मानना टेंशन वेंशन है तो उस समय गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, इससे बचे, क्योंकि यह नशे की अवस्था में गाड़ी चलाने के समान है। दुखी है मतलब आपका दिमाग टेंशन में है, मतलब ये क्या, दारू पीला के समान हो गया। जैसे देख रहे हैं वाहन की आवश्यक रख रखाव की अनदेखी करना, जैसे ब्रेक लाइट, घिसे हुए टायर्स आदि, इस चीज़ को भी रख रखाव आपको देखना होगा कि गाड़ी आपका नहीं ना घिस गया है पूरा। देखिए प्रत्येक सप्ताह रख रखाव की जांच करें, हर सप्ताह में प्रत्येक 15,000 किलोमीटर पर ब्रेक पैडल बदले और घिसे टायर को भी बदले, वरना तो टायर एकदम पातर हो गई घिसा के कब वो छेद हो जाएगा, वही चीज़ के लिए रख रखाव में वो आ जाएगा। सड़क सुरक्षा संकेतावली और चिन्ह पुस्तिका, ये आप देख रहे हैं पैदल यात्रियों के लिए ये होगा ना क्रॉसिंग, यहाँ गाड़ी वाला रुक जाएगा, ये होगा कि एक नहीं गाड़ी रोकना है, देखिए ये क्रॉस कर गया, ये गलती किया है, इसका मतलब हुआ कि उधरे गाड़ी रोकिए। सिग्नल पर भी इस तरीका का सीन रहता है। अब देख लीजिए यही चीज़ आपका है, ध्यानपूर्वक चलाएं, सामने आ रहे यातायात को देखें। आपको देखिए पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा आगे ऊपर है आपका, देख रहे हैं ना, ये यहाँ से लोग बच्चा उच्चा क्रॉस कर रहा है। अब 7 नंबर साइकिल चालक के लिए सुरक्षा सुझाव। अब आपको देख रहा है ना, ये बच्ची के स्कूल स्कूल जा रहा है, सब बूढ़ा जा रहे हैं, वही चीज़ है आपका, हमेशा साइकिल को सुचारू स्थिति में रखे, उसे चलाने से पहले, ये साइकिल के लिए ही हो गया, साइकिल कैसे चलाइएगा उसके लिए ऊपर सुरक्षा उरक्षा के बारे में है, तो ये आप एक नज़र आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, बड़ा चीज़ नहीं, देख रहे लगभग 40% वे बच्चे होते हैं जिन्हें 16 वर्ष से कम होते हैं, इसीलिए सड़क पर साइकिल चलाते नहीं सीखना, कभी नहीं सीखना चाहिए, माने साइकिल मेन हाईवे पर नहीं सीखना चाहिए। किसी भी वयस्क व्यक्ति की मौजूदगी में पार्क या खेल के मैदान जैसे सुरक्षित स्थानों पर साइकिल चलाना सीखें। इस साइकिल के बारे में दे रखा है, ठीक। ये स्कूल बस हो गया, पीला कलर के होता है, ठीक है। स्कूल बस के लिए सुरक्षा, स्कूल बस में क्या क्या होना चाहिए, स्कूल बस की सुरक्षा सभी अभिभावक, शिक्षकों और बस स्टॉप की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बस स्टॉप पर ही समाप्त नहीं हो जाती, हमें अपने बच्चों को सूचित और सुरक्षित ढंग से स्कूल बस के उपयोग के बारे में सिखाना चाहिए। बच्चा को बताना चाहिए कैसे बैठना है, बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब वे स्कूल बस में चढ़े तो जल्दबाजी ना करे, बस के रुकने का इंतज़ार करे, एक कतार में रहकर प्रवेश करे, मैन लाइन से होके रेलिंग पकड़कर बस प्रवेश ना करे,
देख लें कि आपका बैग और कपड़े आदि कभी न फंसे, सीधे अपनी सीट पर जाकर बैठे। वही चीज़ कह रहा है, बस में यात्रा करते हुए जब चलेगा तब सीट पर सुचित समुचित ढंग से बैठे और चेहरा सामने रखे। अपने शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर ना निकाले, हाथ बाहरी निकाल के घुमाइए नहीं, बच्चा सबके लिए है और आपको ही देखना होगा। बस से उतरते समय जल्दबाजी ना करे, लाइन से उतरे, रेलिंग का उपयोग करते हुए बस उतरे, बस के अगले दस्तावेज का यही चीज़ अगर वगैरह लिखा है तो ये उतना आपका नहीं है। पार्किंग जरूरी है आपको, ये आपको एक बार पढ़ लेना होगा। पार्किंग ड्राइविंग शिष्टाचार का एक विभिन्न अंग है। ड्राइविंग का एक बढ़िया वाला चीज़ है कि जो लाइन में दिया है उस तरीक़ा से लगाइए, ना तो उससे क्या होगा कि एक नौ के नौ लगा दीजिएगा तो कम गाड़ी भी हटेगा, प्लस दूसरा गाड़ी निकालते समय भी आप फंस जाइएगा। ना होता है आप लगाइएगा तो आपके भी आगे पीछे कोनो लगा देगा, घेर देगा। जाइए अब निकालते रहिए, वगैरह खोजिए, वो आएगा हटाएगा तब ना गाड़ी निकलिएगा। तो ये चीज़ भी आपको ख्याल रखना है। तो देखिए आप चाहे कितने भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, आप अपने वाहन को सही प्रकार से पार्क नहीं कर पाते हैं तो आपको ड्राइविंग के कुछ और पार्ट सीखने होंगे। पार्किंग के दौरान निम्नलिखित दौरान का बातों का ध्यान रखें। सदर परिष्कृत पार्किंग में वाहन जहाँ माने अनिवार्य है कि यहाँ पार्किंग लगा सकते हैं वहीं लगाइए। यदि आप पार्किंग में वाहन को लगाने में स्वयं सक्षम नहीं हो पाते तो पार्किंग के लिए किसी पार्किंग सहायता से मदद ले। ना होता है बाएं ले दाएं में ले, बोले वाला के लिए वो उसका मदद ले, नहीं आप कर पा रहे हैं तो फुटपाथ के कोने पर लंबाई और वाहन को पार्क करते समय वाहन को सदैव खाली स्थान पर आगे से पीछे की ओर रिसीव करके पार्क करें। पार्किंग के दौरान सदैव इंडिकेटर का उपयोग करें। समांतर पार्किंग आप लोग को दिख रहा है ना, वही चीज़ है आपका एक एक लाइन कैसे क्या करना है। आपका हमेशा हैंड ब्रेक को खींच कर रखें। पार्किंग के पार्किंग सहायक के पार्किंग की रसीद लेना ना भूलें। पार्किंग ना करें यहाँ क्या है, सड़क पर या यहाँ खड़े ना हो, यहाँ प्रतीक्षा करें या पार्किंग करें। चिन्हित बोर्डों का अनुपालन करें जो बोर्ड लगा रहता है। अव्यवस्थित रूप से अपने वाहन को पार्क ना करें जिससे कि पार्किंग में खड़े अपने वाहन में मूल्यवान वस्तुएं न छोड़े। पार्किंग में खड़े अपने वाहन में बच्चों को छोड़कर तथा वाहन को लॉक करके ना जाएं। ना होता है पार्किंग में गाड़ी लगाए हैं, बच्चा के गाड़िए में लॉक करके चल गए। रात्रि में वाहन पार्क करते समय पार्किंग लाइट जला कर रखें। पार्किंग के लिए झगड़े से बचें। ना होता है मारपीट हो गया, हम गाड़ी लगाएं हम लगाएं, वो ओकरा खातिर लेके है। तो ये चीज़ देख रहे हैं ना कितना अच्छा लिखा है, ये गाड़ी देखे कितना अच्छा से सब लगाया है लोग। चलिए देखिए अब ख़त्म होने वाला है आपका वाहन की सही रख रखाव। इससे क्वेश्चन आप देखें ना, उसमें दिया था ना आपका सिलेबस में रख रखाव से भी क्वेश्चन पूछेगा। यह किस में था आपका, जिसमें टेक्निकल पार्ट है ओकरा में ही था। तो 20 नंबर का ऊपर वाला हो गया आपका, ये एक्स्ट्रा हो रहा है 20 नंबर से। ठीक, तो ये रख रखाव कैसे रखना है, वही टाइम टाइम पर गाड़ी को सर्विसिंग कराना, एक हफ्ता में एक बार हवा चेक कराना, तब जाके माइलेज वाइलेज अच्छा देगा गाड़ी। देखिए वाहन को रख रखाव ऐसे तथ्य हैं जिसकी हमें अपनी अनदेखी करते हैं जब तक कि हमारा वाहन खराब नहीं हो जाता। देख रहे हैं ना, वो समय तक हम लोग देखभाल नहीं करते जब तक वो खराब नहीं हो जाता। तब हम सोचते हैं कि वाहन में क्या खराबी आ गई। अनुरक्षण वाहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यह वाहन की लंबी आयु और उसकी कुशल निष्पादन और विश्वसनीयता का निर्धारण करती है। वाहन के अनुरक्षण से तात्पर्य वाहन के बाहरी पेट की देख रेख तथा उसे साफ सुथरा रखने का अधिक है। वही चीज़ कर रहा है, अनुरक्षण से तात्पर्य वाहन के सभी काल पुर्जों की देखरेख जो कि बोनेट के अंदर भी है। बोनेट के भीतर के पुर्जे की प्रत्यक्ष रूप से वाहन के कुशल कार्य निष्पादन से संबंधित होते हैं। वाहन को नियमित अंतराल पर सर्विस स्टेशन ले जाने, अतिरिक्त वाहन को वाहन स्वामी नियमावली का भी अवलोकन कराना जिससे वाहन के दैनिक अनुरक्षण की जानकारी उपलब्ध होती है। बैटरी की जांच कर लीजिए, मूर्छा उर्चा नहीं ना पकड़े है कार्बन अर्बन। तेल की निरंतर जांच ले, तेल को बदलना, विद्युत प्रणाली की जांच। कुछ ऐसे अब
अपरिवहन कारक है कि वाहन की अच्छी स्थिति में रखने के लिए जिनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। यही चीज़ है आपका वही एक एक टॉपिक करके सही ढंग से अनुरक्षित वाहन को ईंधन और धन की बचत करता है। दीर्घकालीन अनुरक्षित वही गाड़ी लंबा समय तक चलेगा, वही सब वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यही सर्विसिंग कराने के लिए बोनट उठा के अपना सब चेक कराता है, खराबी और अभी देखना होगा। अब वाहन के PSU या इसको पढ़ लीजिए। वाहन के PSU 8 PSU फुलाव के अंतर्गत केवल टायर के चलाने के कारण टायर का आयु 15,000 किलोमीटर तक कम हो सकती है और वाहन की ईंधन खपत 4% बढ़ सकती है। अगर PSU सर्टिफिकेट PSI, अच्छा ये अलग है, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट ये अलग चीज़ है, PSI है। उन्नत ईंधन कुशलता मैंने बढ़िया वाला ईंधन डालिए। सर्वाधिक सुरक्षा के लिए टायर को अनुरक्षण पर विशेष ध्यान दिया देना चाहिए। अब आगे देखिए, तीव्र गर्मी में क्या हो जाएगा और तीव्र ठंडी के मौसम के दौरान आपके टायर को विशेष रख रखाव की आवश्यकता होती है। खूब गर्मी पड़ो चाहे खूब ठंडा पड़ो, दोनों समय आपका ज़रूरी है टायर का। ठंडा तापमान टायरों में वायु के दाब को कम करता है ठंडा के समय, जिससे बर्फ और कीचड़ के कारण चल परीक्षण को बढ़ा देता है, जबकि गर्मियों के मौसम में ताप टायर में दबाव बढ़ा देते हैं। टायरों में वायु के दबाव की नियमित जांच की जानी चाहिए, विशेष रूप से तापमान में तीव्र परिवर्तन के दौरान। खराब रूप से अनुरक्षित वाहनों में ईंधन की खपत 15% बढ़ सकती है और इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी कई गुना बढ़ जाता है। अब देखिए, रख रखाव आ गया। अब कठिन परिस्थिति में ड्राइविंग कैसे करिएगा। जैसे कोहरा आ गया, तो कोहरा में क्या होगा, कोहरे के दौरान गाड़ी चलाते समय गति कम करें और हेडलाइट को ऑन करें। ये तो पहले काम है। हेडलाइट को हमेशा नीचे माने लो बीम में रखिएगा। लो बीम में क्यों रखिएगा, क्योंकि मान लीजिए इधर से आप गाड़ी ले जा रहे हैं, ठीक, ये लाइट जल रहा है, उधर से भी कोनो गाड़ी आ रहा है आपका, तब हाई बीम रहेगा तो ये ड्राइवर के सीधे आँख पर जाएगा, तो ये चनरिया जाएगा तो या तो ये गड्ढा में ले जाएगा ना तो आप पर ठोकेगा आके, इसीलिए लो बीम रखना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, आपका हेडलाइट को हमेशा लो बीम में मोड में रखें ताकि आप सड़क को पूरी तरह से देखें। कोहरे के दौरान उच्च बीमा सहायक नहीं होती है, क्योंकि कोहरे के आर पार देखा नहीं जा सकता। यदि आपके वाहन में फॉग लैंप लगे हैं तो उन्हें ऑन करें। कोहरे में न सिर्फ देखना महत्वपूर्ण है बल्कि दूसरे के दिखाई देना भी महत्वपूर्ण है। हमेशा चौक मैंने वही चीज़ कह रहा है कि आपको दिख रहा है, ठीक है, सामने वाला को आप दिख रहे हैं कि ना, ये भी ज़रूरी है। ना तो क्या करेगा, ना देखेगा आपको तो आगे ठोक देगा, बल्कि दूसरे को दिखाई देना भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित एहतियात कदम उठाएं। मैं निम्नलिखित बात को ध्यान रखें। कोहरे में हमेशा गाड़ी धीमी चलाएं, धीमी गाड़ी रखना है। अपने वाहन की हेडलाइट को ऑन रखें और नीचे माने लो बीम में रखें। सुनिश्चित करें कि दूसरे को आप दिखाई दे रहे हैं। अपने वाहन के फॉग लैंप और पार्किंग लाइट ऑन कर लीजिएगा। आपका डिफोस्टर और विंड स्क्रीन वाइपर का इस्तेमाल करें। वहीं आपका नहीं दिख रहा है शीशा पर का वाइपर मारिए। वाइपर पहले पानी वाला मारिए, पर आपको पता होगा गाड़ी में कैसे मारा जाता है। वाहन के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें, माने बढ़िया वाला दूरी 100 मीटर का। ही ना कि ना होता है गाड़ी चले अचानक एक कुछ आगे आएगा तो ब्रेक मारेगा, आपको नहीं ना पता चलेगा, आपको मारते मारते जाके ठोक दीजिएगा अगर करीब में रहिएगा तो। इसीलिए दूरी बना के रखिए। अगर गाड़ी चलाना असंभव हो तो उसे किनारे पर खड़ी करें और सारे इंडिकेटर को ऑन कर दिए। अगर गाड़ी रुकना है ना कोहरा के समय में या बरसात खूब हो रहा है तब किनारा में रोक दीजिए या इंडिकेटर चारों जला दीजिए गाड़ी का, ठीक, तब आपको इसे करना, ना तो पीछे से आएगा कौन ठोक देगा। आप देख रहे हैं ना इसे। पहाड़ पर ड्राइविंग। पहाड़ों पर वाहन चलाना मुश्किल होता है और अनुभवी एवं निपुण ड्राइवर को ही यह करना चाहिए। जटिल भौगोलिक स्थिति होने के कारण पहाड़ों पर गाड़ी चलाना मैदानी इलाकों की तुलना में कठिन है।
जैसे यहाँ चला रहे हैं तब ना पहाड़ी इलाका में गाड़ी चलावे ला तब, दोनों में डिफरेंस है। अगर यहाँ चला रहे हैं तो आप पहाड़ी वाला में मुश्किल होगा आपको चलाना, लेकिन पहाड़ वाला यहाँ आसानी से चला लेगा। पहाड़ों में सड़क का डिजाइन भिन्न प्रकार का होता है। असंख्य मोड़ होने के कारण ड्राइवर, आगे यहाँ देखिए पहाड़ी वाला यहाँ दे रखा है कि दृष्टि सीमित दायरे पर होती है। जैसे ना होता है तुरंत घूम घाम रहता है, पहाड़ है तो इधर का नहीं ना दिखेगा, यहाँ से घूम गया गाड़ी तो वही चीज़ वाहन को इधर उधर मोड़ने रहने से ड्राइवर अधिक थकता है, हाथ और दुखाता है तो नहीं। पहाड़ों पर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देख लीजिए कौन कौन ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिए, यदि आप निपुण ड्राइवर नहीं है तो पहाड़ी सड़क पर वाहन ना चलाएं। गति सीमा हमेशा पालन करें और मोड़ पर गति कम कर ले, जहाँ घुमाव हो जहाँ गति कम कर लीजिए। हमेशा चौकस रहें और कार स्टीयरिंग आदि जैसी चीज़ों का कारण ध्यान भंग न होने दें। पहाड़ पर चढ़ने वाले यातायात को हमेशा रास्ता दें। कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं। मोड़, घुमाव और पुल आदि पर ओवरटेक ना करें। जहाँ मोड़ रहेगा, जहाँ घुमाव रहेगा, मोड़ घुमाव एक ही चीज़ हो गया, या पुल जहाँ हो गया वहाँ ओवरटेक भूल के भी नहीं करना चाहिए। वाहन पर क्षमता के अधिक लादन ना करें, वैसे ओवरलोड गाड़ी नहीं करें पहाड़ी इलाका में। मोड़ और कैंची मोड़ पर क्लच पैडल के इस्तेमाल से बचे। जहाँ मोड़ रहेगा और कैंची मोड़ वहाँ क्लच प्लेट का इस्तेमाल कम करें। पहाड़ से उतरते समय वाहन को न्यूट्रल में ना लाएं। अब गाड़ी से उतरिएगा, जब गाड़ी खड़ा करके तो न्यूट्रल करके नहीं उतरिए, हैंड ब्रेक मारिए तब उतरिए, ना तो क्या होगा, ढूल जाएगा। मोड़ पर हमेशा हॉर्न बजाए। पहाड़ पर यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा वाहन खासकर ब्रेक और टायर की जांच कर ले। पहाड़ी इलाका पर जाते समय ये सब कुछ देख लीजिए, स्टेपनी भी रख लीजिए। अब देखिए रात में ड्राइविंग। रात में ड्राइविंग के दौरान दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। अंधेरे में ड्राइविंग खतरनाक भी होती है और चुनौतीपूर्ण भी। रात के समय ड्राइविंग अधिक खतरनाक हो जाती है क्योंकि रात में आपकी दृष्टि दूरी कम हो जाती है। देखिए, रात के दौरान ड्राइविंग को सुरक्षित बनाने का क्या उपाय है। यह सुनिश्चित कर ले कि आपके वाहन की सभी हेडलाइट, टेडलाइट तथा दिशा संकेतक सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। रात के समय वाहन को धीमी गति चलाएं, धीमा गाड़ी चलाएं। रात में ज़्यादा तेज़ नहीं चले। अपने देखिए ये जितना दे रहा है टॉपिक पढ़ लेना है। अपने वाहन तथा अन्य वाहनों के बीच की दूरी बनाए रखें रात में, जैसे कोहरा के समय और बारिश के समय करते हैं वैसे ही दूरी बना के रखें। ऐसे नॉर्मल भी गाड़ी दिनों साफ हो तो एक दूसरे की गाड़ी का डिस्टेंस बना के हमेशा चलना चाहिए। सुप्रकाशित मार्ग पर लो बीम पर गाड़ी चलाएं। लो बीम रखिए, अर्थात हेडलाइट को डीप डाउन पर रखें। धुंध के मौसम में सदैव लो बीम पर गाड़ी खड़ी करें। रात के समय सड़क पर कभी भी वाहन को खड़ा ना करें, कहीं भी गाड़ी नहीं रोकना है, क्योंकि रात्रि में दूर से आने वाले वाहन को यह पता नहीं चल पाता है कि सामने वाहन खड़ा है या चलना है। बनना होता है दूर है तो ना बुझाएगा ये गाड़ी जा रहा है, तो एक बुझाएगा कि रुकल बा कि जा रहल बा, पता ना चली। ये अपन स्पीड मेंटेन रखी, लगे आई तो पता चली कि रुकले बा, जाके ठोक दे। इसीलिए रात में गाड़ी नहीं वाहन खड़ा करना चाहिए। तब तक काफ़ी देर हो चुका रहेगा। वही चीज़ है, कभी भी नशे में गाड़ी ना चलाए शराब पीकर। शराब व्यक्तियों के नेत्रों की क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। दाढ़ी पीले वाला आदमी के दिखेगा कम तो क्या करेगा, ठोक देगा। रात के समय जब रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप पर प्रकाश पड़ता है और तब वो चमकती है। अब सड़क पर वाहन खराब होने पर उसके पीछे रेट्रो ट्रायल एंगल रखना अनिवार्य है। जिसना होता है गाड़ी में देखिएगा ये ट्रेंगल प्रकार का रहता है, एकरा में चमकदार रहता है, और पीछे रख दीजिएगा तो क्या होगा, दिखेगा आपको गाड़ी कि हाँ गाड़ी रुकल है, या पीछे वाला गाड़ी को दिखेगा। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आपकी दृष्टि का सुनिश्चित करता है, फिर चाहे वाहन की टेल लाइट खराब क्यों ना हो। अपनी व वाहन की सुरक्षा के लिए रात के समय इसका उपयोग कर सकता है।
देख रहे हैं ना। अब वर्षा के समय कहीं गाड़ी चलाइएगा, वर्षा के दौरान ड्राइविंग, तो वर्षा के माध्यम सेम उसी तरीक़े से होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्षा के दौरान और बर्फ़ पड़ते समय वाहन की ब्रेक अपनी क्षमता से कम पकड़ता है। होता है बारिश के दिन दौरान फिसलन रहेगा, तो जहाँ रोकना होगा वहाँ ब्रेक मारिएगा तो नहीं ना रुकता है, थोड़ा सा दिक्कत आता है, थोड़ा फिसलन होता है। वर्षा के दौरान निम्न बातों पर ध्यान रखना अनिवार्य है। वाहन की धीमी गति से चलना, बार बार ब्रेक पैडल को दबाते रहे ताकि पता चल सके कि ब्रेक सही कार्य कर रहा है। हाँ, ट्राई मारते रहिए, कब ब्रेक फेलियर ही हो सकता है। अपने विंड स्क्रीन वाइपर और डैश आपका ही डायमिस्टरों का नियंत्रण प्रयोग करते रहें। ठीक, वही चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर, बारिश के दौरान कैसा है गाड़ी, किस तरीक़े से है, वही चीज़ आपको लिखा है 15 को चीज़, वही आपको देख लेना है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें, इसके बारे में आपको पता ही होगा क्या क्या हो सकता है। गाड़ी शराब पीकर चलाइएगा तो क्या होगा। पार्टियां करना आज हमारे जीवन का अभिन्न बन चुका है, अंग बन चुका है, किंतु शराब या अन्य नशे की दवाओं के कारण ये मनोरंजक पार्टी मातम में बदल सकती है। समझ रहे हैं ना। पार्टियां जीवन का उत्सव प्रदर्शित करती है जो हमें खुशियां देती है। हर रोज हम समाचार पत्रों में दुर्घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं जिनमें युवा किशोर अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के से ऐसी खराब नहीं सुनना चाहता, मैंने सूचना, और ना ही यह चाहते हैं कि किसी बीमारी के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो, इस प्रकार सड़क पर हो। समाज को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए मनोरंजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अब कौन कौन बात है निम्नलिखित, तो देख लीजिए कौन कौन बात है। देर रात तक चलने वाली पार्टियों से बचें। पार्टी में शराब आदि का सेवन ना करें। कभी भी आपको लगे कि आपको आने में देरी हो सकती है तो अपने ड्राइवर को साथ रखें। समझ रहे हैं ना रखिएगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। यदि कोई आपसे कहता है कि आप गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं हैं तो उसकी बात मान लें और ड्राइविंग ना करें। ठीक, अधिकतर दुर्घटना रात्रि 2 बजे से 6 बजे के बीच होता है, मूलतः टाइम, क्योंकि नींद लगता है उस टाइम में। पार्टी के बाद ड्राइविंग रोमांचक हो जाती है, किंतु अपने जीवन को खतरे में मत डालें। सदैव अपने परिवार के संपर्क में रहें। इन सभी बिंदुओं के प्रति सावधान रहें और एक विवेकपूर्ण एवं सुरक्षित नागरिक बने। दारू वाला हो गया आपका। अब देखिए आपका लेन ड्राइविंग सुझाव, वही आपका कैसे गाड़ी को चेंज करना है इधर से उधर, वही चीज़ उसी चीज़ के बारे में दे रखा है इसमें। आपका जैसे ई लेन वाला जैसे ना होता है, ई उजारका के लेवल दे ले है, समझिए कि आपको इस साइड नहीं जाना है, समझिए कि दीवार है। ई पीला वाला के तो बिल्कुल इधर नहीं जाना है। ये टूटी हुई लाइन बता आवश्यकता अनुसार इधर उधर आप जा सकते हैं, उसी के बारे में यह आपको बता रहा है। तो देख लीजिए, एक लाइन पढ़ लेते हैं। लेन ड्राइविंग की सुरक्षित ड्राइविंग है जो हमेशा सड़क प्रयोगकर्ताओं के लिए सही साबित होती है। भारत में यह कहावत पोस्टरों, पर्चों और होर्डिंगों में भी नज़र आते हैं कि हम बहुत कम देखते हैं कि वाहन के ड्राइवर इस कहावत का किसी भी रूप में अनुसरण करते हैं। लेन ड्राइविंग तथा अपनी लेन में बने रहना ड्राइविंग की सबसे आसान विधि है। लेन ड्राइविंग की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को तभी सफल बनाए जा सकते हैं जब अधिकतर ड्राइवर लेन ड्राइविंग की विधि का अनुसरण करें। कुछ लोग लेन ड्राइविंग के अनुसरण करें और अधिकतर अव्यवस्थित रूप से ड्राइविंग करें। ऐसे में इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। यदि लेन ड्राइविंग का सही ढंग से अनुसरण किया जाए तो ओवरटेकिंग भी सुगम हो जाएंगे। परिवर्तनीय सड़क पर लेन ड्राइविंग अत्यंत आवश्यक है। अधिकतर सड़कों पर मध्य रेखा चिन्हित होती है, यदि जब किसी सड़क पर लेन के लिए उचित मार्किंग न भी हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लेन में गाड़ी चलाना चाहिए।
ड्राइविंग को हमेशा रक्षात्मक छोर पर होना चाहिए, तभी दूसरे ड्राइवर पर भरोसा ना करें। आपको दुर्घटना से बचने के लिए सबसे सुरक्षित माध्यम को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी लेन में वाहन चलाना चाहिए। ड्राइविंग को सर्वोत्तम तरीका है। देखिए अब एक अच्छे वाहन के चालक का क्या क्या गुण है। आपका कितना 75 पेज तक आ गए हैं हम लोग। इसके बाद उतना कुछ खास नहीं है, अच्छा से कैसे क्या चलाना है। देखिए चालक की गलती 78%, पैदल चलने वाले की गलती इतना परसेंट। देख रहे हैं ये सब कुछ आपको दे के रखा है। अब भ्रम तोड़े और तथ्य को जाने। भ्रम क्या है, सत्य क्या है, ये सब आपको दे के रखा है। क्या आप जानते हैं ये लिमिट उमिट गाड़ी के नाबालिग वाला हो गया। नाबालिग वाहन चलाने या उनके अन्य लोगों के जान लेवा हो सकता है जब वाहन गाड़ी चलाएगा नाबालिग, तब उसके बारे में दे के रखा है। तो आपको यह काम खुद से करना होगा। मैं जितना पढ़ा दिया ये बहुत पर्याप्त है। हालांकि यह इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाला में हम देखते हैं, थोड़ा सा कराते हैं। 75 तक हुआ था ना। यहाँ से आया था। अच्छा चालक के क्या क्या गुण है, हम देखिए मेन हेडिंग को पढ़ के उसे समझा देते हैं। देखिए एक अच्छा चालक होने के लिए केवल वाहन को नियंत्रित करना ही नहीं, अपितु अच्छे पूर्वानुमान, जैसे आगे क्या हो सकता है उसको सूझबूझ से समझे। सड़क पर खतरों को भांपने और समझने की अभिरुचि तथा क्षमता भी होनी चाहिए। ना होता है कि दिमाग एक्टिव रखना चाहिए गाड़ी चलाते समय, आगे क्या हो सकता है खुद आप डिसाइड करके अपने गाड़ी चलाइए। सड़क दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु अनुभव की कमी, वाहनों की तीव्र गति और मदिरापान, नशीले पदार्थों का सेवन या मात्र जल्दी पहुंचने के बेचैनी से हो जाती है। तीन चार को कारण से लोग का मृत्यु ज़्यादा हो जाता है। वहीं खुद खूब बेचैन है या शराब पी ले है या फिर खूब तेज़ से लहरिया काट में चल रहा है, ये सब कारण मुख्य रूप से है दुर्घटना होने का। तो ये सब नहीं करना है। अच्छा चालक का यही ना आपका गुण हो जाएगा। तो देखिए आपका अपनी गति का ध्यान रखें, माने सड़क के प्रत्येक भाग के लिए गति सीमा निर्धारित है, जिसका निर्धारण आपका वैज्ञानिक विधि द्वारा किया जाता है। इस गति सीमा के किसी प्रकार का उल्लंघन चालक को जोखिमपूर्ण स्थिति में पहुंचा सकता है। तीव्र गति से चलने वाले वाहन को धीमी गति से चलने वाले वाहनों की तुलना में अधिक ब्रेकिंग दूरी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि खूब तेज में गाड़ी चला रहे हैं, तब ब्रेक मारिएगा तो मारते मारते ना रुक जाएगा, घस दे। लेकिन धीमा रहिएगा, स्पीड कंट्रोल में रहेगा, तो जहाँ चाहिएगा वहाँ ब्रेक मारिएगा, वहीं गाड़ी रुक जाएगा। वही चीज़ ये कह रहा है। ऐसे में मस्तिष्क द्वारा दूरी का दृश्य परिकलन करने में गड़बड़ी हो सकती है। जब आप सीमा गति से अधिक तीव्र से वाहन चलाते हैं तो ईंधन की खपत अधिक भी होगा, तेलों ज़्यादा लगेगा और इससे आपके अन्य जीवन के भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। आपका विभिन्न सड़क प्रतियोगिताओं का सामना करना। जिस सड़क का आप प्रयोग कर रहे हैं उसे अपनी संपत्ति ना समझें। आपको सड़क पर ऐसे अनेक सहचालक प्रयोगताओं मैंने ना होता है प्रयोगता, आपके जैसा भी और चालक लोग हैं, प्रयोगताओं मिल जाएंगे। जैसे आप खूब बापूजी के समझ रहे हैं रोड, तो खूब चलाइएगा, तो आप ही के तरह कौन और ही मिल जाएगा, कहेगा ना हमारे बाबूजी के है, जिसका स्वभाव परिवेश तथा शिष्टाचार आदि जैसा ना हो। आपको सड़क पर इन सभी प्रकार के सड़क प्रतियोगिताओं का सम्मान करना होता है। इस प्रकार ड्राइविंग केवल सड़क पर वाहन चलाना नहीं, बल्कि धैर्य और दया की आदतों को विकसित करना भी है। सड़क पर आपका सामना झगड़ालू चालकों, बदतमीजी करने वाले, परेशान करने वाले शराबी चालक से हो सकता है। यानी इतना लोग से भेंट हो सकता है आपको सड़क पर। आपको सड़क पर इन सभी सामान करना पड़ेगा, इन सब का सामना करना पड़ जाएगा, तभी आप स्वयं को एक अच्छा चालक मान सकते हैं। अब धैर्यपूर्वक, बेचैनी वाला बीमारी नहीं। एक अच्छे चालक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्यवान बने रहना।
आतुर चालक प्रायः गलतियां करते हैं। ऐसे चालक लाल बत्ती को पार करते हैं और दूसरी गाड़ियों के चिपक कर चलते हैं और थोड़ा सा उकसाने पर ही परेशान हो जाते हैं, जिससे वे सड़क पर अत्यंत असुरक्षित बन जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, दूसरे प्रतियोगिताओं को समय और ध्यान दें। क्या आप लाल बत्ती पर हॉर्न बजाते हैं? आपको अपनी आदत सुधारनी होगी। कई बार हम देखते हैं कि सड़क पर कुछ चालक धीमी गति पर चलते हैं। अन्य चालक हॉर्न बजा बजा कर उन्हें परेशान करते हैं तथा उनसे आगे निकलने का प्रयास करते हैं। आप स्वयं को उसके स्थान पर रखकर देखिए, वह नौसिखिया हो सकता है या उससे ड्राइविंग अभी हाल ही में प्रारंभ की हो, या उसकी कार में कुछ समस्या भी हो सकती है। यदि आप निरंतर हॉर्न बजाते रहेंगे तो वह घबरा कर सड़क पर कुछ गलती कर सकता है। हर कोई जन्म से ही चालक नहीं होता है, ये तो पता होगा आपको। इसलिए ड्राइविंग सीखने में दूसरे की मदद करें और सड़क पर धैर्यपूर्वक बने रहें। आगे देखिए, अन्य की गलती के लिए तैयार रहें। आप कुशल चालक हो सकते हैं, किंतु यह आशा न करें कि सड़क पर अन्य सभी चालक कुशल हैं। वे गलती कर सकते हैं और आपको इसकी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आपको दूसरों की गलती का हर्जाना भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में उत्तेजित न हो और शांतिपूर्ण ढंग के स्थिति में निपटे। क्रोध में लिया गया निर्णय सदैव गलत हो सकता है और होता है। आगे देखिए, ये लास्ट है आपका, ये देखिए, अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित करें। आप सड़क पर 1000 किलोमीटर से अधिक की मशीन को चलाते हैं और संगीत, सेल फोन, बातूनी साथी या बड़े बिलबोर्ड एवं होर्डिंग आदि से अपना ध्यान भंग ना होने दें। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें, इससे आप सड़क पर आसानी से अपना ध्यान खो सकते हैं। वही चीज़ है। अब देखिए, खेल खेल में सीखे हम सड़क सुरक्षा नियम। अब आपका 15 चैप्टर है, ये आपको वैसी तरीक़ा से लिखा है। आपका दृष्टि, श्रवण की सीमिता, ध्यान सीमिता, निर्णय लेने की आपका सीमिता के माने कब क्या करिएगा वो चीज़ दे रखा है। अब दृष्टता माने अंधेरा के समय साइकिल सवार उपयोग करें, ये साइकिल वालों के लिए है। ठीक है, ये हो गया आपका सड़क सुरक्षा के विषय में सरकारी नीति। क्या क्या नीति है 2012 के समय क्या है। दुर्घटना का बारे का है। देख लीजिए, गलती किसका होता है ज़्यादा। चालक की गलती सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होती है। जानकारी का अभाव, लापरवाही ड्राइविंग के कारण सड़क पर गलतियां होती है, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। नीचे दुर्घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। देखिए, चालक की गलती कितना होता है 78%, पैदल चलने वालों की इतना 2.7, साइकिल चालक की इतना, सड़क की खराब स्थिति में 1.2, मोटर वाहन खराबी में 1.7, मौसम इस परिस्थिति में इतना, अन्य में इतना % आपका गलतियां होता है। दुर्घटनाओं को कम करने के उपयोग में उपाय क्या क्या है। शिक्षा पहले, विषय भर दुर्घटनाओं के निवारण एवं नियंत्रण के मुख्य उपाय निम्न है। शिक्षा हो गया, परिवर्तन हो गया, इंजीनियरिंग, पर्यावरण तथा आपातकालीन देखरेख। दो और उपायों की पहचान की गई है तथा इंजीनियरिंग तथा विधिकरण भारत सरकार द्वारा छोटे स्तर पर की गई पहल है। आपका ब्लैक सपोर्ट की पहचान करना और उन पर उनका उपचार करना। आगे देख लीजिए, जो आपका दे रखा है सड़क पर पार्किंग है माने क्रॉसिंग है, तो वहाँ अपना बढ़िया से रखें तेज़ी में। आपका ये देख लीजिए, टोल फ्री नंबर, ये ध्यान रखिए, टोल फ्री 102 108 इतना ना होता है। एम्बुलेंस हो गया या फिर अन्य इमरजेंसी के समय आप टोल फ्री में यूज कर सकते हैं ये नंबर को। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में इतना चीज़ है मूल्यवान। चलिए, सड़क सुरक्षा संकेतवाली और चिन्ह पुस्तक भारत सरकार की पहल, चलिए ये खत्म हो गया, अब उसका कुछ नहीं है।
मूल रूप से आपका ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए यातायात नियमों और चिन्हों का पालन करें, यहाँ पर ही पढ़ाया जाता है। अब आपका ही ख़त्म हो गया। ये देखिए यहाँ जाकर आप सीख सकते हैं। फोर बस के लिए है, ये सब है सड़क सुरक्षा के 10 तथ्य। अब हमको लग रहा है ख़त्म। ठीक, यही है आपका नाबालिग। नाबालिग में देख रहे हैं लड़की का फोटो दे रखा है। चलिए ठीक है, क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इधर PDF पढ़ लीजिएगा लास्ट वाला कुछ, ये एक्सीडेंट का कुछ हिस्सा है, आपको दिख रहा है ना। मोटर वाहनों के वर्ग, मोटर वाहन के अलावा 9 अधिक यात्रियों को ले जाने में प्रयुक्त वाहन। चलिए, क्लास कैसा लगा इस चीज़ को आप कमेंट करके बताइए। ठीक, क्लास कैसा लगा कमेंट करिएगा। और लाइक का टारगेट इतना मेहनत किए हैं तो इसके लिए तो लाइक बनता है आपको। 400+ हम लाइक का टारगेट रखते हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई कमी हो या और क्या चाहिए, धारा वाला क्लास आएगा, ठीक है, पूरा फुल डिटेल में, टेंशन नहीं लीजिए। तो वो आ जाएगा। पार्ट वाला को भी मैं क्लियर कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले। हो सकता है कि मैं खान सर के पास जाऊं इस चीज़ को पढ़ाने के लिए एग्ज़ाम से पहले। क्रैश कोर्स में मैं मैराथन क्लास 2 3 या 4 मैराथन में तो ख़त्म कर दूंगा सब। तो मैं भी हम जाएं, छुट्टी जाने वाले हैं तो मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।